तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेके अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ, कुछ मुंबई की मशहूर हस्तियों से जुड़ा हुआ जो खबरों में रहे, मसाले में रहे। आज मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा मुंबई की मशहूर सुपर डांसर तरन्नुम का, जिसके ठुमकों पे और जिसकी अदा पे, जिसके अंदाज पे, जिसके बदन की बनतर पे और जिसकी जो उसका अपना एक डिफरेंट पर्सोना था, उसके ऊपर कैसे मुंबई के बड़े बड़े अमीर, धनाढ़, अंडरवर्ल्ड की फिगर्स, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, सरकारी अफसर, स्मगलर, पुलिस अफसर, इस किस्म के सब लोग उसका डांस देखने के लिए तरसा करते थे। लाखों रुपया रोज़ का उसके सर के ऊपर से नोटों की बरसात होती थी। और एक जो नाम उस लड़की ने कमाया डांस के फील्ड में, वो उसके पहले शायद किसी और डांसर ने मुंबई की जितना लंबा डांस बार का इतिहास रहा है, एक ज़माने में मुजरे चलते रहे। उस ज़माने में किसी भी मुजरा करने वाली डांसर, हालांकि बहुत अच्छी ट्रेंड डांसर होती हैं क्लासिकल डांसेस में, बहुत लंबी चौड़ी ट्रेनिंग ली होती है उन्होंने, लेकिन किसी भी डांसर का इतना नाम नहीं हुआ जितना इस डांसर तरन्नुम का हुआ। तो एक्चुअली वो जो बार थी जहाँ पे ये डांस किया करती थी, दीपा बार उसका नाम तो था, लेकिन तरन्नुम की वजह से वो नाम इतना मशहूर हुआ कि उसको लोग आम तौर पे तरन्नुम बार ही कहने लग गए थे, दीपा बार को भूलने लग गए थे। तो ये एक औरा था, ये एक हेलो था तरन्नुम के नाम का। अब देखिए कि वो लड़की जो एक छोटे से गरीब परिवार में पैदा हुई, मुंबई में अंधेरी इलाके में, ओशीवारा इलाका है जिसके साथ लग के ओशीवारा फिल्म इंडस्ट्री का आजकल गढ़ गिना जाता है, उसके साथ में लगता हुआ एक इलाका है छोटा सा, जिसको आदर्श नगर कहते हैं। आदर्श नगर में जो घर हैं वो छोटे छोटे हैं लेकिन इंडिपेंडेंट हैं। उनको आप थोड़ा सा एक हाई एंड झोपड़ा कह सकते हो, डिग्निफाइड स्मॉल डिवेलिंग। घर छोटे छोटे थे लेकिन झोपड़पट्टी नहीं थी, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे से बनाए गए थे, प्लानिंग से बनाए गए थे। और जो महाराष्ट्र का जो हाउसिंग बोर्ड है, जो गरीब लोगों को घर देने का काम करता है, उस हाउसिंग बोर्ड ने वो कॉलोनी जो वो बनाई थी गरीब लोगों के लिए, लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए छोटे छोटे घर बना के दिए थे, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के। बाद में कुछ लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन करके ऊपर एक छत और डाल ली और उनको थोड़ा बड़ा कर दिया। लेकिन वो आदर्श नगर का एरिया फिल्म इंडस्ट्री के जो स्ट्रगलर थे, नए लड़के लड़कियां जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, म्यूज़िक के फील्ड में, डांस के फील्ड में या एक्ट्रास के फील्ड में काम करने आते थे, उनको एक अच्छा सस्ता रहने का ठिकाना वो आदर्श नगर में मिल जाया करता था। आज के दिन में तो उसका जो कुछ आधा हिस्सा तो रीडेवलपमेंट होके बड़ी हाई राइज अपार्टमेंट भी बढ़ गए, लेकिन ज़्यादातर अभी तक वो उसी तरह से है, लेकिन ग्राउंड प्लस वन फ्लोर लोगों ने बना लिए। ये उस इलाके की टोपोग्राफी है जहाँ पे तरन्नुम का जन्म एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में होता है, जो एक 125 स्क्वायर फीट एरिया के कमरा कम रसोई में रहते थे। और भी इसके 3-4 भाई बहन थे, उनमें से एक जो थी वो तरन्नुम थी। इसने अपना हायर सेकेंडरी पास किया, उसके बाद कंप्यूटर साइंस का कुछ कोर्स डिप्लोमा किया छोटा सा 1 साल का, और वो अपने माँ बाप की कमाई में हिस्सा डालने के लिए वो चाहती थी कि मैं आगे जो पढ़ाई करनी है उसके लिए खुद थोड़ी कमाई करूं, लेकिन वो नौकरी तो मिली नहीं। उसकी इच्छा थी, एक दिल में उसके उसका एक सपना था, वो एयर होस्टेस बननी चाहती थी। कुछ जो वहाँ पे जो अकेडमी थी एयर होस्टेस जो ट्रेन करते थे, वो 6-7 बड़ी एजेंसी मुंबई में हैं, उनमें से एक एजेंसी उस इलाके में भी थी। वहाँ गई तो वहाँ पे क्योंकि उसकी उम्र कम थी, सपने बड़े थे लेकिन एज अभी थी नहीं, कुछ करने की इच्छा थी लेकिन उम्र जो थी वो बहुत कम थी।
तो लोगों ने बोला कि आप कम से कम 18 साल की उम्र के बाद आप एयर होस्टेस की नौकरी के लिए भर्ती हो सकते हो, क्वालिफिकेशन आपकी ठीक है। तो इस तरीके से जो उसका एयर होस्टेस बनने का सपना था वो कुछ समय के लिए टल गया। उसको इंतज़ार करना था कि कब 18 साल की हो और कब एयर होस्टेस का कोर्स करे। इन बिटवीन उसके पड़ोस में एक मास्टर जी हुआ करते थे जो डांस की क्लासेस लिया करते थे। 3-4 घर छोड़ के उन्होंने 2 घर इकट्ठे करके एक छोटा सा एक डांसिंग हॉल बनाया हुआ था। वहाँ पे कुछ लोगों को डांस की ट्रेनिंग, जो फिल्म इंडस्ट्री में जब ऐसे भी शौकिया डांस सीखना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग दिया करते थे। लेकिन तरन्नुम के पास, उसके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको कोई ट्रेनिंग दे देते। लेकिन तरन्नुम को आपको मालूम होगा कि मुंबई में गरीब से गरीब घर भी हो तो टेलीविज़न जरूर रखा होता है। उसी तरह का एक छोटा सा टेलीविज़न इनके घर में भी था और उसमें जो फिल्मों के गाने वगैरह आते थे उनके साथ स्टेप बाय स्टेप करते हुए तरन्नुम ने घर पे ही नाचना शुरू किया और एक अपनी किस्म की एक महारत हासिल की उसी तरह डांस करने की जिस तरह फिल्मों में गानों पे हमारी हीरोइन डांस करती हैं। तो 14 साल की उम्र में तरन्नुम ने एक अंधेरी इलाके के एक झांझर करके एक बार थी वहाँ पे नौकरी कर ली, डांस बार में। तो इसके जो बुज़ुर्ग थे वो साथ में जाया करते थे और वहाँ पे 4-5 घंटे रात को डांस करके घर पे ले आते थे। थोड़ी अच्छी कमाई होने लगी, यंग थी, सुंदर थी और इसका ड्रेस सेंस जो है वो जो इसके मैनेजर थे दीपा बार के, मुझे जानते थे, मैंने उनसे कई बार बात भी किया इसका बनने में इतना बड़ा कैसे ये हुआ। वो बोलते थे कि इसका जो अंदाज़ था वो बिल्कुल फिल्म एक्ट्रेस जैसा था। उसके हाव भाव, आँखें हिलाने का तरीका और बाल बनाने का तरीका, ड्रेसअप करने का तरीका और ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बहुत कॉन्फिडेंट थी और बिल्कुल फिल्म अभिनेत्रियों जैसी थी। तो जब झांझर बार में इसका थोड़ा नाम होने लगा तो कुछ लोग जो प्रमोटर्स किस्म के होते हैं वो इसको दीपा बार में ले आए। दीपा बार जो है वो विले पार्ले एरिया में एक अल्फ़ा गली करके, जहाँ पे अल्फ़ा स्टोर्स हैं 3-4, बहुत बिजी शॉपिंग सेंटर है उस इलाके का। उसके साथ लगती जो मेन रोड है एसवी रोड, उसके ऊपर एक काफ़ी बड़े एरिया में दीपा बार बनी हुई थी और दीपा बार के बिल्कुल साथ लग के जो उस इलाके के एमएलए थे मिस्टर जाधव, उनका ऑफिस था वहाँ पे बार के साथ। लेकिन दिन भर जब वो एमएलए अपना काम करते थे तो बार बंद हुआ करती थी। एमएलए अपना ऑफिस बंद करके रात को चले जाते थे तो साथ सटी हुई बार में महफल रौनक लगनी शुरू हो जाती थी। तो ये उस इलाके का एक चित्रण है कि एमएलए के बगल में इतनी बड़ी बार चलती थी और उसके जो मालिक थे चलाने वाले वो बाद में इतने बड़े बिल्डर बने कि आज उनके हाई राइज अपार्टमेंट बना रहे हैं। बहुत बड़ी कंपनी, उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई हुई है, एक टेलीविज़न चैनल भी चला रहे हैं, अपने प्राइवेट जहाज़ भी रखे हुए हैं आने जाने के लिए। तो वो एक बार से शुरू करके वो शख्स जो था वो इतना कामयाब बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर बन गया। आज भी उनकी अच्छी खासी पहचान है पुलिस में, सरकार दरबार में, अंडरवर्ल्ड में, सब लोग उनसे आज के दिन में भी डरते हैं एंड उनकी इज्जत रिस्पेक्ट बड़ी अजीब तरीके की है। और बाउंसर साथ में रखने का जो रिवाज बम्बई में शुरू किया था वो शायद सबसे पहले उसी शख्स ने किया था जो दीपा बार चलाता था। तो खैर 2005 होते होते तरन्नुम इतनी मशहूर डांसर हो गई कि बम्बई में जो भी लोग, बड़े लोग बाहर से आते थे, साउथ इंडिया से या नॉर्थ इंडिया से, उन सब की इच्छा गेटवे ऑफ इंडिया और जुहू चौपाटी बीच देखने बाद तीसरी बड़ी इच्छा ये होती थी कि दीपा बार में जाके तरन्नुम का डांस देखा जाए। और वो एक 10 साल था 2005 का। मुझे फ़िल्मों की इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैंने कभी फ़िल्म देखी नहीं, सिनेमा हॉल में कभी गया नहीं, ना मैं कभी टेलीविज़न पे फिल्में देखता हूँ, ना गाने सुनता हूँ। लेकिन जब मैं रिपोर्टर था तभी डीएनए में काम करता था। तो एक फ़िल्म आई थी कोई जिसमें
एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, कजरारे कजरारे, आगे पीछे क्या था मुझे मालूम नहीं, ये 2 शब्द मुझे आज तक याद है, कजरारे कजरारे कुछ ऐसा कुछ था। और वो डांस जो तरन्नुम इस गाने पे जो डांस करती थी वो लोगों को इतना पसंद आया कि शी बिकेम एन इंस्टेंट हिट। जैसे फिल्म में वो गाना हिट हुआ, उसी तरह डांस बारों की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हिट वो गाना हुआ उस ज़माने में, और उस गाने पे डांस किया करती थी तरन्नुम। और वही एक साल था जब सबसे बड़ा जो क्रिकेट का स्कैंडल, मैच फिक्सिंग का सामने आया, जिसमें बहुत से लोगों के नाम आए। श्रीशांत एक अपने बॉलर हुआ करते थे केरला के, उनका नाम आया, मुरलीधरन का नाम आया, कुछ फिल्म एक्टर आदित्य पंचोली का नाम आया। तो इस तरीके से जो कुछ बड़े लोगों के मैच फिक्शन में नाम आए, वो सब के सब कहीं ना कहीं दीपा बार में तरन्नुम के फैन हुआ करते थे। और एक्चुअली जब पुलिस की इंक्वायरी हुई तो उसमें पाया गया कि मुरलीधरन और आदित्य पंचोली की एक मीटिंग जो थी वो तरन्नुम बार, दीपा बार, मैं भी तरन्नुम बार बोलने लग गया, इतनी मशहूर हो गई थी। तो वहाँ पे इनकी मीटिंग भी हुई और श्रीशांत भी उस बार में कई बार आया गया, और सब लोग सिर्फ तरन्नुम का डांस देखने के लिए वहाँ जाते थे। तरन्नुम ने अपनी एक इंटरव्यू में कहीं, मुझे याद नहीं कहाँ दी थी, छपी थी कहीं अखबार में, उसमें कहा भी था कि मुझे याद है आज तक कि मुरलीधरन से मेरी मुलाकात हुई और श्रीशांत से मेरी मुलाकात हुई और आदित्य पंचोली से मुलाकात हुई, और मैंने कुछ पैसे क्रिकेट बैटिंग पे लगाए भी और जीते भी। उन्हीं दिनों में कुछ इंडिया श्रीलंका का कोई मैच था, जो कहते थे कि श्रीलंका, इंडिया हर हालत में जीतने वाला है और श्रीलंका हारने वाला है, जब उस किस्म का, लेकिन वो पूरा एट द लास्ट मोमेंट उल्टा हो गया और बहुत से लोगों के पैसे उसमें गए और बहुत से लोगों ने कमाए भी। और उस बैटिंग के चक्कर में तरन्नुम ने भी काफ़ी लाख उस समय कमाए। और जब उनका रैकेट जो खुला क्रिकेट बैटिंग का, तो सरकार और पुलिस हरकत में आई, सब लोगों के घर में रेड्स होने लगी, इंक्वायरीज होने लगी। तो उसी चक्कर में दीपा बार की डांसर तरन्नुम के घर पे भी इनकम टैक्स की बहुत बड़ी रेड हुई। और उस समय तक तरन्नुम का एक और फ्लैट भी था लोखंडवाला में, छोटा सा 2 बेडरूम हॉल का फ्लैट, और एक दुकान भी इसने ली हुई थी जिसका किराया आता था, और एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। उसको मालूम था कि जो एक डांसर की लाइफ होती है वो ज़्यादा देर नहीं चलती, तो उसके बाद मुझे कोई ना कोई परमानेंट आमदन का साधन चाहिए। उसके लिए यही होता था कि एक मकान किराए पे दे दो या एक दुकान किराए पे दे दो, आने वाले समय में वो किराया बढ़ता रहता है। और उस इलाके में आज के दिन में एक दुकान का किराया 1 लाख रुपये महीने से कम नहीं है, और 2 बेडरूम हॉल का जो किराया है वो 50-60 हज़ार महीने से कम नहीं है। तो इस किस्म की इन्वेस्टमेंट तरन्नुम ने करके रखी थी कि उसके घर के बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए आने वाले समय में एक आमदन का रेगुलर साधन बना रहे। तो जब इनकम टैक्स की रेड होती है तो उसी टाइम पे तरन्नुम ने एक एरिया है, महाड़ा का एरिया है वो भी, उसको बोलते हैं वर्सोवा टेलीफोन एक्सचेंज, बहुत बड़ा एक्सचेंज है टेलीफोन का। उसके साथ एक छोटी सी रोड जाती है अंदर, बहुत छोटी सी, हार्डली 30-35 फुट की रोड होगी। उसके दोनों तरफ छोटे छोटे 100 गज़ के, 80 गज़ के शायद, 100 गज़ के छोटे छोटे प्लॉट काट के इंडिपेंडेंट घर बनाने की एक स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हाउसिंग बोर्ड ने चालू की थी। मज़ेदार बात यह है कि मुंबई जैसे शहर में आपको एक छोटा सा इंडिपेंडेंट प्लॉट मिल जाए, उसमें आपने 2-3 कमरे छोटे छोटे बना लिए, तो उसको लोग बगला कहने लग जाते हैं कि ये बगले में रहता है, क्योंकि आपका सेपरेट एंट्रेंस है, वो आप छोटे से प्लॉट के आप खुद मालिक हो। तो वो भी ग्राउंड फ्लोर की परमिशन थी, लेकिन लोगों ने +1 और +2 भी बना लिए। और उसी किस्म के बंगलों में कपिल शर्मा भी रहा है और बड़े बड़े सिंगर मीका भी उस इलाके में रहा शुरू में, क्योंकि इंडिपेंडेंट थे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती थी। बाद में बड़े घर लेके कहीं और चले गए। तो शुरुआती दिनों में जो नया नया अमीर फिल्म इंडस्ट्री में या
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बनता है उसकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि उस एरिया में एक छोटा सा बंगला बना लें। हालांकि बंगला काय का होता है 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा जगह नहीं होती उसमें, तो लेकिन बंगले से मशहूर उस किस्म का एक छोटा सा बंगला तरन्नुम ने भी बना के रखा था। और उसी बंगले पे इनकम टैक्स की रेड हुई जिसमें कोई 25 लाख के करीब कैश पाया गया। और उसके अलावा तरन्नुम ने माना कि मैंने 1 करोड़ 20 लाख का पिछले 3-4 साल में इनकम टैक्स की चोरी की है, वो मैं देने को तैयार हूँ। और वहीं पे एक उस ज़माने में एक हुंडई वालों का एक मोटर कंपनी की बड़ी सारी कार आई थी, उसका नाम मॉडल का नाम था सोनाटा। तो तरन्नुम ने एक सोनाटा गाड़ी भी खरीदी थी, वो भी उस बंगले के गेट के पास खड़ी रहती थी। ड्राइवर भी रखा, नौकर चाकर रखे। तो वहाँ पे वो एकदम वो मशहूर तरन्नुम की जब फोटोग्राफ छपी अखबारों में, टीवी पे, तो साथ में उस गाड़ी की फ़ोटो भी छपती थी कि देखिए एक बार डांसर इतनी बड़ी कार में घूमती है। तो ये तरन्नुम का एक तलिस्म, एक उसका एक जो उसकी पॉपुलैरिटी का सिंबल था। उस केस में तरन्नुम को और मैक्स फिक्सन के केस में जो स्टेटमेंट्स हुई, इसने खुद माना कि हाँ मैंने बैटिंग की है और मैं ये इन लोगों को जानती थी। तो उसके चक्कर में, बैटिंग के चक्कर में इसको अरेस्ट किया गया और बाईखाला जो एरिया है मुंबई का जहाँ पे लेडीज़ की प्रिजन है, जेल है, वहाँ पे उसको रखा गया। ये वही जेल है बाईखाला की जिसमें काफ़ी सालों के बाद इंद्राणी मुखर्जी को रखा गया, जो अपनी बेटी के कत्ल के केस का जिसके ऊपर वो केस चल रहा है। तो वही जेल बाईखाला जेल, उसमें 2 महीने तक तरन्नुम को जेल में रहना पड़ा। और 2 महीने के बाद उसकी ज़मानत होने के बाद उसने मुंबई में डांस करना बंद कर दिया। और कुछ महीनों के बाद दीपा बार भी, उसके लाइसेंसेस कैंसिल हुए, म्यूनसिपल कमेटी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन करने के चक्कर में बुलडोजर चलाया, कुछ इस किस्म काम हुए तो दीपा बार भी बंद हो गई। और उसके बाद बार बंद होने के बाद काफ़ी समय वहाँ पे बाबा रामदेव जी का एक योग आश्रम चलता रहा। मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि पहले डांस होता था, बाद में योगा होता था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो बाद में बंद हो गई। और जो तरन्नुम थी वो अपने एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए मुंबई छोड़ के दुबई चली गई। वहाँ पे कुछ बार्स में काम किया और उसके बाद अब कोई उसकी खबर नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं कि आज भी दुबई में सेटल्ड है, कुछ लोग कहते हैं कि उसका आना जाना लगा रहता है, लेकिन शी इज़ ऑफ द रडार, वो पब्लिक के सामने नहीं आती। लेकिन वो दौर था 2004-2005 का, जब पूरी मुंबई में हर बार में किसी नाम का जिक्र होता था तो तरन्नुम के नाम का जिक्र होता था। और तरन्नुम के बारे में एक सबसे मशहूर किस्सा वो ये है कि अब्दुल तेलगी करके आदमी था जो नकली स्टैम्प पेपर बनाने के इल्ज़ाम में लाखों करोड़ों रुपए की धांधली में पकड़ा गया था बाद में। और उस शख्स ने जब तरन्नुम टोपाज बार में काम करती थी तो कहा जाता है कि एक रात में तेलगी ने 90 लाख रुपया तरन्नुम के ऊपर मारा। ये कहाँ तक सच्चाई है नहीं है, लेकिन बात मानने जैसी हो सकती है, क्योंकि तेलगी ने करोड़ों रुपये कैश में कमाए हुए थे। और जब उसके घर पे रेड हुई थी क्राइम ब्रांच की और इनकम टैक्स की, तो करोड़ों रुपए का कैश उसके अलग-अलग ठिकानों से मिला था। लेकिन अपने आप में ये रिकॉर्ड गिना जा सकता है कि एक बार डांसर के सर के ऊपर 90 लाख रुपया एक रात में उड़ा देना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो तरन्नुम के नाम या तेलगी के नाम पे हमेशा रहेगा। ये कहानी थी उस छोटी सी लड़की की जो एक ज़माने में एयर होस्टेस बनना चाहती थी, आसमान में उड़ना चाहती थी। आसमान में तो उड़ी लेकिन हॉस्टेस नहीं बन सकी। ये कहानी उस तरन्नुम की आपको सुनाई। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।